हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे ही होंगे और लाइफ का फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो हाँ, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि मन्नत वाले ओसीडी पे मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो चलिए आज ही है वो दिन जिस पे मन्नत वाले ओसीडी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि कई सारे मुझे कॉल आते हैं। कॉल में मुझे एक क्वेश्चन की तरह पूछते हैं कि मेरे मतलब वो मन का वो जिनको ओसीडी होती है ना, वो इलाज लेना नहीं चाहते। सच पूछिए तो एक तो है कि वो इलाज लेना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कि मैं वीडियो देखूँगा, एक वीडियो देख लूँगा, मुझे सांत्वना मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है। देखिए, इलाज का मतलब ये नहीं है आप वीडियो ही देख रहे हो तो वीडियो देख के प्रैक्टिस किया क्या? नहीं ना। जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ज़रूर बाहर आ गए होंगे। आपको एक सही गुरु, एक सही मार्गदर्शन ओसीडी में दिखाने वाला चाहिए। ओसीडी में आप जो चाहोगे कि मैं डॉक्टर्स के पास इतने पैसे खर्च करके मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ओसीडी एक ऐसी बीमारी नहीं है। वो मेडिसिन इस पर कोई काम नहीं करती। मेडिसिन हाँ, जिनको बहुत भयंकर है, जिनको नींद ही नहीं आ रही है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, तो इन दोनों को कम करेगी। बाकी थॉट को आना तो नहीं बंद करा देगी। उसके लिए तो आपको मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। चाहे वो वीडियो देख के आप सीखें, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देख लिया कि हाँ मुझे रिलीफ मिल गया, भाई अब मेरा यानी कि जो थॉट था सो नकली है, चलो अब आराम लग रहा है। लेकिन क्या वो फिर हट जाएगा? फिर तो वही कहानी, वही सब कुछ। तो वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, वो वीडियो को रिपीट कर करके अब देखो, जिससे आपको लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, मुझे इसमें मैनेज करने का तरीका मिल गया है। तो मैं उसे 10-15 वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर करके मैंने इसका अच्छा नहीं है, इसका अच्छा है, ऐसा नहीं। कोई एक सर्च, कोई पॉइंट। क्योंकि जब मेरे को ओसीडी थी तो मैंने जब मेरे को ओसीडी था तो मैंने तो मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। तो मैंने डॉक्टर से पहले ही बोल दिया कि कोई रिलीफ नहीं था, ही नहीं था। लेकिन हाँ, जब रहती है तो होता ही है इंसान को कि कहाँ जाएं, किस पे विश्वास करें, है ना। तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, सब कुछ वो मेरा फालतू ही गया, पैसा वैसा सब कुछ फालतू चला गया। मेडिसिन जिसमें मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं था। हाँ, एंजाइटी कम करेगी, थोड़ा नींद अगर नहीं आ रही है तो नींद इतनी ज़्यादा आएगी, यही सब करेगी। बाकी थॉट का कोई मैनेज नहीं करेगी, सिंपल। और दूसरा कि हाँ, मैंने क्या किया, काउंसलिंग लिया। मैंने थोड़ा सा ही काउंसलिंग लिया। ये मैं बोलूँगी कि मैंने पूरे 6 महीने काउंसलिंग लिया, नहीं, 1 महीने काउंसलिंग लिया था मैंने। क्योंकि मेरे को तो, क्योंकि जिनका पुराना है उनको 3-4 महीने लेना तो चाहिए, बीच में तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं 1 महीना इसलिए ली थी कि मैं अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस में लग गई थी, है ना, पूरी प्रैक्टिस में लग गई थी। एक एक बारीकी से समझ के लिख के प्रैक्टिस करती थी। और ये जिनका वीडियो मुझे सटीक लगता था, है ना, डॉक्टर से ज़्यादा उसका मैं वीडियो देखती थी, जो ओसीडी से बाहर आ चुके हैं। मैं उनका वीडियो चुन के डाउनलोड कर लिया करती थी सोने टाइम में, है ना। जब मेरे को अकेला होती थी मैं सुनती थी और प्रैक्टिस में लगती थी। उसे प्रैक्टिस कंटिन्यू मैं करती चली गई, तब जाके आज मैं आपके सामने इतनी अच्छी खासी हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया मैं ठीक हो जाऊँगी, अब तो मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो मेरे को चमत्कार हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें आपको कोई अच्छा गुरु मार्गदर्शन दिखाने वाला बस चाहिए, आपको कोई समझने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे आप प्रैक्टिस में थोड़ा होता है ना कि गड़बड़, जैसा आप पढ़ाई करो उसमें थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई किसी से सर तो चाहिए ना गुरु पूछने के लिए, तो ऐसे गुरु चाहिए। तो किसी भी काउंसलर जो उस पर आपको भरोसा लग रहा है कि हाँ ये सटीक है, मेरे लिए सही है, तो उससे काउंसलिंग आप लीजिए और सही से लीजिए। ऐसा नहीं कि कई को मैंने सुना, मैंने तो लिया 1 महीना, मेरे को तो ठीक ही नहीं हुआ। अरे भाई, आप क्या ये चमत्कार कर देंगे, क्या जादू टोने कर देंगे कि आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, आपने प्रैक्टिस कहाँ किया। और वो 1 महीने का आपका पुराना से पुराना ओसीडी है, उसे जाने के लिए टाइम तो दीजिए। और जाने में भी टाइम लगाएगा, इतना हड़बड़ाने से यहाँ काम नहीं चलेगा। दूसरा कि काउंसलिंग बीच में ना छोड़े। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अभी समझ में नहीं आई है, अभी मेरे को थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, चाहे मुझे उनका और सहारा की ज़रूरत है, तो काउंसलिंग लीजिए। क्योंकि डॉक्टर के पास आप मोटे के मोटे पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन ऐसे काउंसलर, कोई भी काउंसलर जिनसे आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि वो मेरे लिए सही है, मेरे को समझ रहा है, मेरे को सुन रहा है, और फीस भी उतनी नहीं है, तो क्यों नहीं हम अपने कीमती जीवन के लिए करें। हाँ, एक लेडीज़ के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो हाउस वाइफ हैं उन बेचारी का तो क्या ही कहना कि वो
उनके हस्बैंड ही समझते नहीं हैं, उनको तो और समझते नहीं है, दूसरा पागल कह देते हैं। तो इससे उनका जीना तो सच में बड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए मैंने एक बात बताऊंगी कि अगर आपके हाथ में मोबाइल तो है ही, वीडियोस तो आप देखती ही होंगी, तो एक वीडियो सटीक वाला चुनिए, मेरे हो चाहे जिनका भी हो, और दिन मैंने प्रैक्टिस करिए सुन के। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। घबराने से नहीं होगा। कई लोग हार मानने लगते हैं कि मुझे तो अब सुसाइड कर लेना चाहिए इस ज़िंदगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये लाइफ हमें जीने के लिए मिले हैं, आपकी ही तकलीफ़ नहीं है। जो बड़े बड़े बीमारी से लड़ रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं, वो भी अगर हौसला बनाए ना तो वो उससे भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन कहने में लगता है, ये बात मैं भी बोलूँगी, उनके कहने में लगता है, जब आती है वैसी मुसीबत तो नहीं होता। लेकिन अगर जीना है तो हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए मन्नत वाले पे मैं वो बात करूँ मैं आज। देखिए मन्नत क्या है, क्यों मन्नत से डर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे कॉल आते हैं एक ही थॉट पे, मन्नत मन्नत मन्नत। मैं मन्नत वाला OCD के बारे में बताइए क्या। उनका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि मन्नत जो मैंने सोचा है मुझे करना तो नहीं पड़ेगा, ये सही तो नहीं है। उनको बस यही सुनना है कि बोल दे कि हाँ नहीं करना पड़ेगा, बस अब उनको लगेगा कि मैं ठीक हो गई। नहीं, देखिए अब जब वो OCD का मन्नत है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन के आपको राहत नहीं मिलेगा। लेकिन उनका ये करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस थॉट्स को कैसे मैनेज करना सीखिए। क्योंकि OCD बहुत बेकार चीज़ है। वो कहने में जितना आसान है ना, OCD एक नकली सा थॉट है ना, क्या ही कर लेगा। लेकिन जब वो ये आता है एक थॉट, तो ऐसा लगता है कि नहीं हमारे से नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे इसके आगे झुक गए हैं अभी तो देखिए मैं ये कहूँगी कि मन्नत से आप डरे ना। देखिए मन्नत होती है या नहीं होती है, वो तो जो बनाए हैं मन्नत या धारणाएं, वो तो वही जाने, है ना। उससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। इधर हम बात करेंगे OCD पे। देखिए मन्नत से आप डर रहे हो, इसलिए मन्नत आ रही है, आपके मर्जी के खिलाफ आ रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है। जिनको भी मन्नत जो करते हैं, क्या उनको आपने पूछा होगा? तो आपने कभी देखा नहीं होगा उनको डरते हुए। क्यों? उनके में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो मैंने बोला सही। आप देखिए ये क्या है, सही है कि मेरे लिए तो गलत है, मैं नहीं मानती ये सब फालतू चीज़ें। लेकिन जो भी तो मैं नहीं मानती है फालतू चीज़ें, जो मानते हैं उनके लिए मैं बात कर दूँ तो उनके में इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैंने को जितना सक्षम है मैं वही कहूँगी। लेकिन इधर उल्टा है। इधर आप क्या कर रहे हो, जान के मन्नत फन्नत का कोई इधर लोचा ही नहीं है। अगर आपसे रियल में कोई पूछा जाए ना मन्नत फन्नत, तो आप मन्नत से नफरत करते हो। असल बात तो ये है, जिनको भी मन्नत वाला OCD है ना, वो मन्नत से नफरत करते हैं। उनको एक अजीब सा एक घृणा अंदर में डर बैठ गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने देख लिया होगा, कुछ भी। क्योंकि अभी देखिए बहुत तरह के लोग हैं, कोई भी भगवान ऐसा कई ज़्यादातर मेरे जो क्वेश्चन आते हैं कि जानवरों का जो हत्या कर दिया जाता है भगवान के नाम पर, तो ये सब सरासर गलत है। देखिए जो भगवान ने जन्म दिया है वो क्या इंसान को ही जीने का हक है, उनको जीने का हक नहीं है ना। तो उनको हम ज़िंदगी नहीं देख सकते, तो मारने का हक हमें दिया किसने? तो ये भगवान के नाम पे जो धांधली करते हैं ना, वो उन्हीं लोग के कारण आज इतने लोग मन्नत से ग्रस्त हो गए हैं, है ना। भगवान तो कभी खुश ही नहीं होंगे कि आप तकलीफ़ में आके अपना सब कुछ दे के उन्हें कहोगे मुझे कुछ अच्छा कर दे। भगवान के ऐसे में खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। भगवान ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। वो तो अपनी मर्ज़ी से लोग अपनी श्रद्धा से थोड़ा बहुत चढ़ा देते हैं। बाकी ये सब जो ढोंग दिखावा है ना, ये सब फालतू है, सब पे मत पड़िए। और जहाँ तक आप लोग को जो मन्नत वाली OCD ने, वो सब डर के कारण आ रहा है। आप अपने अंदर में झाँकोगे ना तो वो सब आप इससे डर रहे हो, आपको नफरत है उससे, आप इसके खिलाफ़ हो, इसीलिए आपके पीछे पड़ रहा है। और ये सब होती नहीं है। देखिए मन में आ रहा है, ये सिर्फ आपके OCD के थॉट हैं। आप 3 चीज़ से इसे पकड़ना कि ये मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, ये मुझे ज़बरदस्ती आ रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मेरे मन में आए चला जा रहा है। जैसे हमने कोई मंदिर देखा, कोई गॉड को देखा, मन्नत शुरू हो गया, तो इससे आप उसी टाइम अगर ये बात थोड़ा हिम्मत करके, साहस करके अगर बोलो कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अभी देखिए 2 चीज़ तो नहीं करना है। एक, जैसे कोई मन्नत का थॉट चल गया तो चेक करने लग गए मन के अंदर कि देखो जरा ये मन्नत, और क्योंकि आप नहीं कर रहे, वो OCD आपसे चेक करवा रहा है कि देखो कहीं तुम्हारे अंदर जो मन्नत आया है कहीं वो तो नहीं जाएगा, कहीं सच तो नहीं है, तुम कैसे कर लोगे। जानबूझ के चिंतित करता रहता है कि ताकि हम
उस पर चिंतन करें, और जितना वो चीज़ करेंगे उतना वो बढ़ते चला जाएगा। चिंतन जितना करेंगे उतना वो रिपीटिंग थॉट में बदल जाएगा। कहीं ना कहीं एक चिंता बन जाता है कि हाँ मैंने जो उस टाइम सोचा था कहीं सच तो नहीं हो जाएगा, जैसे हमने चेक किया फिर वो मन्नत आ गया। अब जितना आ गया एंजाइटी प्रेशर बन रहा है, हम तंग हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ सब खत्म हो जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके वो जो रिपीटिंग थॉट में बदले ना, उसका शुरू में ही उस जड़ को काट दो। जैसे आपको लगे कि किसी मंदिर जो भी मंदिर है, गॉड को देख के ये शुरू कर रहा है, वो सीढ़ी बक बक पर अपना चालू कर रहा है, तो उस टाइम अपना एक अलग सा पॉजिटिव वाला थॉट तैयार रखो, मजबूत वाला थॉट, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा। जैसे कोई मंदिर देखोगे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, हाँ वो सीढ़ी बकवास मन्नत करने आ जाएगा जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग हूँ और वो अलग है। मेरे जो OCD वाले मन्नत हैं वो अलग है मेरे से, मैं अलग हूँ। क्योंकि मैं एक तरफ ना किसी की हत्या करना चाहता हूँ, जैसे होता है ना भगवान के नाम पर कई गलत काम करते हैं, वो करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे में सक्षम ही नहीं हूँ मैं इस सब में, तो मैं क्यों करूँगा। नहीं मेरे को कोई शौक़ है मन्नत से। और जहाँ आपका OCD वाला माइंड हो, आपको तरह तरह के ढकोसले में रखता है, तो उसको अलग कर दीजिए आप अपने आप से। जब तक आप उसे अपना मानेंगे ना, तब तक वो आपका पीछा छोड़ने वाली है भी नहीं, है ना। तो उसको एकदम बोलिए मेरा मन्नत नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, या झट से अपना काम में लग जाइए, मतलब माइंड को अलग कोई दूसरे जगह डाइवर्ट कर दीजिए। OCD बहुत चाहेगा, चुंबक की तरह चिपक जाता है, वो चाहेगा कि नहीं तुम उसकी बात सुने, आप उस पर ध्यान दे, थोड़ा जो डेंजरस वाला एक लाया था थॉट, उस पर आप सुने, रुके। लेकिन नहीं, हिम्मत जिस दिन आप में आ गई ना कि मुझे सुनना ही नहीं है, ये मेरे मन्नत है ही नहीं। जैसे जैसे आप एक डॉग को खाना देना बंद करोगे ना, OCD क्या एक डॉग है, जैसे ऑब्सेशन वाले थॉट आए, मन्नत आए, आप उस पर रिएक्ट कर दिए कि कहीं मेरा थॉट तो नहीं, वैसे ही वो आपके पीछे पड़ गया, आप रिपीटिंग हो रहा है, तो उसे खाना देना बंद कर दिए। मतलब वो थॉट आ भी रहे हैं, मन्नत फन्नत आ भी रहा है, तो आप उसे अनसुना कर दें, सुन के भी अनसुना कर दें। जैसे कि एग्जाम्पल में रास्ते में कोई ऐसा आदमी मिल गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और वो आपको दिख गया, तो आप चाह रहे हो उसे इग्नोर करना, तो उसे देख के क्या करोगे, आप अनसुना करके चले जाओ। कुछ बकबक कर भी रहा है तो आप चले जाओगे आगे। लेकिन अगर वो आप थोड़ा सा भी बकबक किया, आप आगे जा के भी आप सोच रहे हो कि क्या बोला था उसने, ज़रा मुझे सुनना चाहिए था, कहीं कुछ बोला तो नहीं था, फिर से पूछे मुड़ के देखूँ क्या, तो तभी आप फंस जाओगे यहीं पे। तो आपको एकदम अनसुना करके ही आगे बढ़ना होगा कि नहीं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मन्नत फन्नत मेरे हैं ही नहीं, तो मैं डरूँ क्यों। और हाँ की प्रैक्टिस आप जोरदार वाला करिए, अभी कम से कम 4 महीने प्रैक्टिस करिए। आपको कोई काउंसलर मिलता है तो काउंसलर को ढूंढ लीजिए, गुरु बनाइए, और उसके आप खुद भी मेहनत करिए, उनसे भी मार्गदर्शन लीजिए। धीरे धीरे करते करते आप OCD को हराने में पूरा तैयार हो जाओगे कि मुझे तब OCD कोई जीरो लग रही है, मुझे ये हंसी आएगी आपको। सो ये फालतू सा OCD के पीछे मैंने इतने साल गवा दिए, है ना। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी, और आप वीडियो देख के प्रैक्टिस भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसे नहीं जाने दूँगी मैं, है ना। आजकल प्लीज़ मेरे लिए, मैं जब इतना कुछ करती हूँ तो आप लोग मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए तो इतना आप कर ही सकते हैं। देखिए कई लोग हैं यूट्यूब पे जो कई सारे फालतू वीडियो डालते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा कोई शौक़ नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, अपना कीमती समय आपके लिए दे रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए कर दोगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मुझे एक हिम्मत आएगी कि हाँ अब मेरे उनके लिए ये वीडियो लाना चाहिए, ये वीडियो लाना चाहिए, है ना। इतना कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, अगला वीडियो किस पॉइंट पे आप चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा, तो मुझे अच्छा लगता है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।